इस क्लास में सभी का स्वागत है। तो आज इस क्लास के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1 से धारा 62 तक एक नज़र में एक दृष्टि में पढ़ाया जा रहा है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 इसमें भारतीय न्याय संहिता और आईपीसी तो कुल अध्याय बीएनएस में 20 और आईपीसी में कुल अध्याय 23 थे। भारतीय न्याय संहिता में कुल धारा 358 व आईपीसी में कुल धारा 511 थे। भारतीय न्याय संहिता यह है 2023 का नियम संख्या 45 है और आईपीसी 1860 का नियम संख्या 45 था। स्वीकृति तो भारतीय न्याय संहिता 2023 को माननीय राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृत 25/12/2023 को आईपीसी के लिए गवर्नर जनरल की स्वीकृति 16 अक्टूबर 1860 को बीएनएस यह 1 जुलाई 2024 से प्रारंभ और आईपीसी 1 जनवरी 1862 से प्रवर्तन में आई थी। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1 यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 का अध्याय 1 प्रारंभिक इसमें धारा 1 से धारा 3 तक है। धारा 1 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। तो धारा 1 धारा 1 व 2 संक्षिप्त नाम और प्रवर्तन के विषय में प्रावधान। धारा 1 धारा 3 में भारत के बाहर किए गए अपराधों के दंड के विषय में प्रावधान। धारा 1 धारा 4 भारत से परे किंतु इसके भीतर की विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों के लिए दंड के विषय में प्रावधान है। धारा 1 धारा 5 में राज्य क्षेत्र अतीत अपराधों पर संहिता के विस्तार के विषय में प्रावधान है। धारा 1 धारा 6 में है कि कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डालना जाना, इस विषय में प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 परिभाषाएं। तो 2 की उपधारा 1 कार्य की परिभाषा, 2 की उपधारा 2 में जीव जंतु, 2 की उपधारा 3 में शिशु, 2 की उपधारा 4 में कोर्टकरण, 2 की उपधारा 5 में न्यायालय, 2 की उपधारा 6 में मृत्यु, 2 की उपधारा 7 में बेईमानी को परिभाषित किया गया, 2 की उपधारा 8 में दस्तावेज को परिभाषित किया गया, 2 की उपधारा 9 में कपट पूर्वक को परिभाषित है, 2 की उपधारा 10 में लिंग को परिभाषित है, 2 की उपधारा 11 में सद्भाव पूर्वक की परिभाषा, 2 की उपधारा 12 में सरकार की परिभाषा, 2 की उपधारा 13 में संश्रय की परिभाषा, 2 की उपधारा 14 में क्षति की परिभाषा, 2 की उपधारा 15 में अवैध और करने के लिए वैध रूप से आपत्ति की परिभाषा, 2 की उपधारा 16 न्यायाधीश की परिभाषा, 2 की उपधारा 17 में जीवन की परिभाषा, 2 की उपधारा 18 में स्थानीय विधि की परिभाषा, 2 की उपधारा 19 में पुरुष की परिभाषा, 2 की उपधारा 20 में मास और वर्ष की परिभाषा, 2 की उपधारा 21 में चल संपत्ति की परिभाषा, 2 की उपधारा 22 में वचन की परिभाषा, 2 की उपधारा 23 में शपथ की परिभाषा, 2 की उपधारा 24 में अपराध की परिभाषा, 2 की उपधारा 25 में लोप की परिभाषा, 2 की उपधारा 26 में व्यक्ति की परिभाषा, 2 की उपधारा 27 में लोक की परिभाषा, 2 की उपधारा 28 में लोक सेवक की परिभाषा, 2 की उपधारा 29 में विश्वास करने का कारण की परिभाषा, 2 की उपधारा 30 में विशेष विधि की परिभाषा, 2 की उपधारा 31 में मूल्यवान प्रतिभूत की परिभाषा, 2 की उपधारा 32 में जलयान की परिभाषा, 2 की उपधारा 33 में स्वेच्छा की परिभाषा, 2 की उपधारा 34 में वसीयत की परिभाषा, 2 की उपधारा 35 में महिला की परिभाषा, 2 की उपधारा 36 में सदोष अभिलाभ की परिभाषा, 2 की उपधारा 37 में सदोषायन की परिभाषा, 2 की उपधारा 38 में सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोषायन उठाना की परिभाषा, 2 की उपधारा 39 में अन्य शब्दों और पदों की परिभाषा। धारा 3 साधारण स्पष्टीकरण। धारा 3 में साधारण स्पष्टीकरण। तो धारा 3 की उपधारा 1 में संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना के विषय में प्रावधान। धारा 3 की उपधारा 2 में एक बार स्पष्टीकृत पद के भावों का के विषय में प्रावधान। धारा 3 की उपधारा 3 में पत्नी लिपि के सेवक के कब्जे में संपत्ति के विषय में प्रावधान। धारा 3 की उपधारा 4 में कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोभ भी आता है, इस विषय में प्रावधान। धारा 3 की उपधारा 5 में समान आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य के विषय में प्रावधान।
धारा 3 की धारा 6 में ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है, इस विषय में प्रावधान। धारा 3 की धारा 7 में अंशतः कार द्वारा अंशतः लोभ द्वारा कारित परिणाम के विषय में प्रावधान। धारा 3 की धारा 8 में किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से एक को करके सहयोग करने के विषय में प्रावधान। धारा 3 की धारा 9 में अपराधिकार में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे, इस विषय में प्रावधान। अध्याय 2 दंडों के विषय में धारा 4 से धारा 13 तक। तो धारा 4 दंड, धारा 5 है दंडादेश का लघुकरण। धारा 6 में दंडावधियों के भिन्न। धारा 7 में दंडादेश कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। धारा 8 में जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम होने पर दायित्व के विषय में प्रावधान। तो धारा 8 की धारा 1 में जुर्माने की रकम है। धारा 8 की धारा 2 में जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश। धारा 8 की धारा 3 में जबकि कारावास जुर्माना दोनों आदेश किए जा सकते हैं, तब जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि के विषय में प्रावधान। धारा 8 की धारा 4 जुर्माना न देने पर किसी भांति के कारावास के विषय में प्रावधान। धारा 8 की धारा 5 में जुर्माना न देने पर कारावास जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो, इस विषय में प्रावधान। धारा 8 की धारा 6 के खंडका में जुर्माना देने पर कारावास का पर्यवसान हो जाना, इस विषय में प्रावधान। धारा 8 की धारा 6 के खंडका में जुर्माने का अनुपातिक भाग दे दिए जाने की दशा में कारावास का पर्यवसान। धारा 8 की धारा 7 जुर्माने का 6 वर्ष के भीतर या कारावास के दौरान उद्ग्रहणी होना के विषय में प्रावधान। धारा 9 में कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि का प्रावधान। धारा 10 में कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किसी अपराध का दोषी है। धारा 11 में एकांत परिरोध। धारा 12 में एकांत परिरोध की अवधि। धारा 13 में पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड। अध्याय 3 साधारण अपवाद। धारा 14 से धारा 44। धारा 14 विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य के भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं। धारा 15 न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। धारा 16 न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किए गए कार्य। धारा 17 विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य के भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। धारा 18 विधिपूर्ण कार्य में दुर्घटना। धारा 19 कार्य जिससे अपहान कारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना या अन्य अपहान के निवारण के लिए किया गया है। धारा 20 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। धारा 21 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य। धारा 22 विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य। धारा 23 है ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है। धारा 24 किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्तता में है किया गया अपराध जिसमें विशिष्ट आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है। धारा 25 सम्मत से किए गए कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहत कार्य करने का आशय न हो, न ही उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। धारा 26 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मत से सद्भावना पूर्वक किए गए कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। धारा 27 संरक्षक द्वारा या उसकी सम्मत से शिशु या विकृत व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किए गए कार्य। धारा 28 सम्मत जिसके संबंध में ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है। धारा 29 ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहान के बिना भी स्वतः अपराध है। धारा 30 सम्मत के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। धारा 31 सद्भाव पूर्वक दी गई संसूचना। धारा 32 वह कार्य जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति धमकियों द्वारा विवश किया गया है। धारा 33 तुच्छ अपहान कारित करने वाला कार्य। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में धारा 34 से धारा 44। धारा 34 प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें। धारा 35 शरीर और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। धारा 36 ऐसे कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विकृत आदि हों। धारा 37 कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं।
धारा 38 है, शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है। धारा 39 कब ऐसे अधिकार के विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक होता है। धारा 40 शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना बना रहना। धारा 41 कब संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक होता है। धारा 42 ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि कारित करने तक कब होता है। धारा 43 संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और बना रहना। धारा 44 घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम है। अध्याय 4 दुष्प्रेरण आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न के विषय में धारा 45 से धारा 62। धारा 45 किसी बात का दुष्प्रेरण। धारा 46 दुष्प्रेरक। धारा 47 भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। धारा 48 भारत में अपराध के लिए भारत से बाहर दुष्प्रेरण। धारा 49 दुष्प्रेरण का दंड दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए जहां कि उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है। धारा 50 दुष्प्रेरण का दंड दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। धारा 51 दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है। धारा 52 दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है। धारा 53 दुष्प्रेरित कार्य से कार्य दुष्प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशित से भिन्न हो। धारा 54 अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। धारा 55 मृत्यु या जीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। धारा 55 मृत्यु या जीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। धारा 56 कारावास से दंडनीय अपराध का धारा 56 कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। धारा 57 जनसाधारणों द्वारा 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। धारा 58 है मृत्यु या जीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। धारा 59 है किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है। धारा 60 कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना। आपराधिक षड्यंत्र यानी धारा 61 आपराधिक षड्यंत्र। धारा 62 जीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराधों को करने का प्रयत्न करने के लिए दंड। इस प्रकार आप धारा 62 तक धारा 63 से आगे की धाराओं को एक नजर रूप में अगली क्लास पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।